अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैचलर के लिए होगा। ठीक है, मास्टर के इसमें 2-3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो कमेंट्स भी आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर बैचलर की स्कॉलरशिप्स कोई नहीं है, बैचलर के ऊपर वीडियोस बनाए। तो मैंने जो है अब सोचा है कि 2-3 वीडियो जो है वो बैचलर्स के ऊपर भी बनाई जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, ये इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है जो कि बैचलर स्टूडेंट्स को जो है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप दे रही है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कवरेज दी जा रही है और बहुत ही कमाल स्कॉलरशिप है और इसकी जो है वो रेशो है वो भी 100% है। तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मोरिया कुदूस। ठीक है, UMK इसको कहते हैं। ये इंडोनेशिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट A to Z सारा प्रोसेस देखेंगे। पहले मैं आपको सारा प्रोसेस समझा दूंगा और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। तो आपने स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना ताकि आप लोग इजीली और स्मूथली अपना प्रोसेस खुद कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये UMK यूनिवर्सिटी मोरिया कुदूस जो है इसकी तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है। टाइमलाइन फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। तो हम सबसे पहले जो है वो टाइमलाइन को देख लेते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे होते हैं कि सर पहले टाइमलाइन बता दिया करें। अच्छा, इसकी जो टाइमलाइन है ना, 3 तरह के इसके में बैच थे। अब 2 बैच जो है उनकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड बैच की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें थर्ड बैच को देखना है जो कि जुलाई 2 से स्टार्ट हुआ है और अगस्त 16 टू 25 तक इसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। और उसके बाद जो है अगस्त 16 के बाद और री रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी अगस्त 15 अप टू अगस्त 25 तक जो है वो आपकी री रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब आप ये देखें कि 16 अब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर एडमिशन मिल रहा है। आपने जितना जल्दी हो सके यहाँ पर अप्लाई कर देना है। कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई एप्लीकेशन फी नहीं चाहिए, कोई एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं चाहिए। सिंपल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें कि ये 25 दिन के अंदर अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं और अगस्त 25 तक इन्होंने सारा प्रोसेस ओके करके वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना है और सितंबर में क्लासेस होंगी। ठीक है, ये हो गया डेडलाइन का प्रोसेस। आपने इस चीज को फॉलो करना है। उसके बाद जो ये कौन सी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो है वो दे रहे हैं। इसका नाम ISS के नाम से भी फेमस है बहुत। इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपको मंथली लिविंग अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। इसमें फ्री ट्यूशन फी फॉर 8 सेमेस्टर तक आपको फ्री ट्यूशन फी दिया जाएगा। उसके बाद रिसीव राउंड ट्रिप एयर फेयर, अब आपको एयर फेयर जो है वो भी कवर किया जा रहा है। उसके बाद है एग्जाम्प्ट फ्रॉम रेजिडेंस परमिट प्रोसेसिंग। अब जो रेजिडेंस परमिट की प्रोसेस होता है उस वो भी आपके लिए माफ होगी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से मेजर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, मैथमेटिक्स एजुकेशन है, अकाउंटिंग है, लॉ है, एग्रो टेक्नोलॉजी है, एग्री बिजनेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये सारे सारे प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर मेजर्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। तो हम मजीद जो है इनके जो है फैकल्टीज और डिपार्टमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से फैकल्टीज और डिपार्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आ गया फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स में टीचिंग ट्रेनिंग एजुकेशन, जिसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इंग्लिश एजुकेशन है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है, इंडोनेशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर एजुकेशन है, मैथमेटिक्स एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें जस्ट साइकोलॉजी है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। उसके बाद लॉ है, लॉ में जो है वो दोनों बैचलर और एक बैचलर का एक मास्टर का प्रोग्राम है। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट है। ठीक है, जिनमें 2 मेरे ख्याल में बैचलर के प्रोग्राम्स है और एक मास्टर का है। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो है वो दोनों प्रोग्राम्स जो है वो बैचलर के हैं, जिसमें एग्रो टेक्नोलॉजी और एग्री बिजनेस आता है। ठीक है, अब ये हो गया स्कॉलरशिप में के बारे में कंप्लीट A to Z सारी डिटेल।
ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो हम अप्लाई के टाइम देखते हैं। और आपने अप्लाई कहाँ पर करना है, ये लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक से आपने जो है वो अप्लाई करना है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आपने हमें ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम अब अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई इनका पोर्टल नहीं है, जस्ट इन्होंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो आपने वही गूगल फॉर्म फिल करना है जो कि 5 मिनट का भी नहीं है, तो आपका अप्लाई हो जाना है। तो ये है यूनिवर्सिटी मोरिया कुदूस का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आपने यहाँ पर जो है अपनी कंप्लीट डिटेल देनी है। ये मैंने सारा जो है वो डाटा लिखा हुआ है। इसमें जो है आपने सबसे पहले ईमेल लिखनी है, उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करना है, रेगुलर पर क्लिक नहीं करना, स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट फादर का नेम लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट मदर का नेम लिखना है, उसके बाद नेशनलिटी लिखनी है, उसके बाद अपना आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट नंबर लिखना है। अगर पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट देना है, अगर पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो फिर आईडी कार्ड का नंबर दे देना है। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है, ठीक है, तो वो बताना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ क्या है वो बताना है, उसके बाद आपका रिलीजन कौन है, उसके बाद आपने कंप्लीट अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पर, उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी कंप्लीट लिखना है। उसके बाद फोन नंबर आपने जैसे मैंने दिया हुआ है ऐसे ही आपने अपना फोन नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी है यस और नो, तो वो बताना है। डिजीज अगर इसमें HIV एड्स हेपेटाइटिस बी सी कोई भी है तो वो बता देना है, अगर नहीं है तो नो क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। सिंपल सी स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 स्टेप्स में इनकी अप्लाई है। फर्स्ट स्टेप ये आपका इंट्रो है, सेकंड स्टेप जो है वो आपने अपने प्रोग्राम को चूज करने हैं, थर्ड स्टेप जो है वहां पर आपने अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अपने प्रोग्राम को चूज करना है। अब ये हैं सारे के सारे प्रोग्राम जो मैं आपको बता रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम है उसके आगे लिखा हुआ होगा कि ये बैचलर का है या मास्टर का है, ठीक है। तो जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये बैचलर का है, ये भी बैचलर है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मास्टर है, ठीक है। फिर बैचलर बैचलर मास्टर के 3-4 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये सारे प्रोग्राम जो है ना वो ज्यादातर बैचलर स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इनमें जिस प्रोग्राम में भी करना चाहेंगे आपने 3 प्रोग्राम चूज करने हैं जिसमें करना चाहते हैं, ठीक है। 2 चूज कर सकते हैं, थर्ड की आपको जो है वो विलिंग है चूज करने के लिए तो करने हैं, वरना नो कर देने हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम चूज। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी हाई स्कूल जो आपकी हायर लेवल की एजुकेशन हो, अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपका FSC का जो स्कूल है उसका नाम लिखना है, अगर कर रहे हैं मास्टर के लिए तो आपकी जो यूनिवर्सिटी थी बैचलर की उसका नाम लिखना है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट में आपने स्कॉलरशिप को चूज करना है, किसी और चीज को चूज नहीं करना, जस्ट स्कॉलरशिप को चूज करना है। उसके बाद जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो इसमें जो है IELTS टोफल मांगा हुआ है, लेकिन आपने अदर पर क्लिक करके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देना है। उसके बाद आपने अपना फॉर्मल फोटो लगाना है, उसके बाद CV जो है वो अपलोड करनी है, उसके बाद ID कार्ड या फिर पासपोर्ट जो है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपने चीजों को समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है कि आपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी सनद जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। तो सनद के साथ आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट जो होता है, जो आपका रिजल्ट कार्ड होता है वो भी लाजमी अपलोड करना होता है। तो अभी किसी स्टूडेंट को जो FSC वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर सनद नहीं मिली तो वो अपना जो रिजल्ट कार्ड है वही अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में आपने इंग्लिश जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वाला दे देना है सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने कॉलेज से भी ले सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो वही यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। अब है यहाँ पर ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तब आपने ट्रांसलेट करवाना है, वरना इसको छोड़ देना है। उसके बाद है पर्सनल मेडिकल। अब मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो कि HEC की तरफ से दिया होता है तो वो आप यूज कर सकते हैं, और वही आपने यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन लिखा इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है कि अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो ना दें, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अपलोड कर दें। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर। अब 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने यहाँ पर मर्ज करके अपलोड करने हैं, ये बात याद रखिएगा, 2 रिकमेंडेशन लेटर लाजमी होते हैं। अब ये हो गया सारा का सारा एप्लीकेशन। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है और अपने रिजल्ट का वेट करना है। आपको बाय ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो ये कांटेक्ट करेंगे और आपको अगला स्टेप जो है वो बताएंगे कंप्लीट। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। फिर भी कोई चीज समझ ना आए या फिर भी कोई बात हो तो आपने पूछना है मुझसे कमेंट में या फिर मेरा नंबर मांग लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।